क्या खेसारी लाल यादव की वाइफ के लिए पवन सिंह प्रचार करने आएंगे? क्यों? उनकी जरूरत ही नहीं है मुझे। मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि मुझे उनकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन उनकी गलतियों पे मैं पर्दा नहीं डाल सकता भाई। मैं उनका चमचा नहीं हूँ और मैं चाटिकारता नहीं हूँ, और पवन सिंह मेरा घर नहीं चलाते कि मैं जाके कहूँ कि नहीं आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। भाई नहीं कर रहे हो बढ़िया, ये सही नहीं है, ये गलत है तो है। तो लो दोस्तों, फिर से एक बार भेड़ बकड़ की लड़ाई शुरू हो गई है। क्या बोले हैं आप नकली ट्रेंडिंग स्टार वाले भैया पवन भैया के लिए? थूक के चाटना। ओके ओके ओके, इस बार आपको रोस्ट नहीं करेंगे, इस बार तवे पे तलेंगे। मैं थूक के चाटने वाला आदमी से नहीं हूं। यहाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं खेसारी लाल और पवन सिंह की कंट्रोवर्सी को लेकर के। देखिए, बीते कल खेसारी लाल यादव अपने इवेंट में पहुंचे हुए थे, जो कि गाने का नाम था लाल गगरी, जहां पर पवन सिंह को लेकर के कुछ मीडिया भाइयों ने सवाल किया कि पवन सिंह आखिर उपेंद्र कुशवाहा के पांव में क्यों गिर गए थे, जिसको लेकर के खेसारी भैया ने पूरी तरह से सच बात बोले। यही बोले कि मेरा आदत नहीं है कि बिगा हुआ थूक चाटने को, जिसको लेकर के पवन सिंह का पालतू कुत्ता या चमचा कहिए, उन लोगों का ये बात बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि पवन सिंह के जितने भी चमचा लोग हैं उन लोगों को सच सहने महिला का का इज्जत नहीं करता है, वो जिंदगी में नेतृत्व तो कैसे कर पाएगा दुनिया का? महिला ही समाज की सबसे बड़ी आईना है भाई। आज वो महिला अपने पति के लिए दुनिया के सामने आंचल फैला रही है यार। जिसको लेकर के देखिए कि विशाल सिंह काफी ज्यादा अपना बयान दे रहा है और कुछ अनगल सा बातें कर रहा है। दोस्तों, आप उन लोगों को मैं बता दूं, पवन सिंह आज वही किया है। मैं भी कह रहा हूं कि पवन सिंह बिगा हुआ थूक चाट लिया है, क्योंकि जिस उपेंद्र कुशवाहा के विपक्ष में चुनाव लड़ा था, जिसको हराने के लिए, जिसको पटकने के लिए, उससे ही पटका गया, उसके ही पांव में गिर गया है, तो उसको क्या कहिएगा आप लोग? दोस्तों, अपना विचारधारा कमेंट से लिखिए। क्या तो फिर आपका स्वाभिमान कहाँ गया? स्वाभिमान तो खत्म कर लिया आपने। तो फिर फालतू के बेमतलब बोलने से थोड़ी होता है कि मैं स्वाभिमानी हूँ, ये हूँ। तो भाई इस हिसाब से देखा जाए तो भाभी की इतनी बड़ी गलती तो नहीं है, उस महिला का इतना बड़ा अपराध तो नहीं हो यार। आप इतने लोगों को माफ कर सकते हो तो उस महिला को भी माफ करो यार। हम लोग चाहते हैं, इससे बड़ा शर्मिंदगी जीवन में नहीं हो सकती। आप दुनिया में बहुत कुछ कमा लोगे, उस कमाई का मतलब क्या है यार? मैं जिस बाप को गाली दे रहा हूं पूरे भरी सभा में, जो बाप मुझे गाली दे रहा है, और उसके बाद हम जाकर बोल रहे हैं कि नहीं हमने उनका पैर छूकर सम्मान ले लिया। भाई मैं भी छूता हूं, मैं बड़ों का पैर छूता हूं, लेकिन अब वहां मान सम्मान की बात थी। मान सम्मान में अगर आप झुक गए तो फिर आप इंसान कहाँ रहे? जो आदमी अपने मान सम्मान के लिए नहीं मर सकता फिर इंसान नहीं है वो। फिर समझिए कि वो मर चुका है, वो जिंदा नहीं है। वो आज वो जो काम किए जाकर लोगों के पैरों में गिर के, वो 2,75,000 लोगों को ना यहाँ चोट लगी होगी। खेसारी लाल यादव ने गलत कुछ बोला है या सही है? तो नमस्कार, मैं हूं श्यामजी कुमार, आप सब देख रहे हैं श्यामजी भाई लाइव। और दोस्तों, वीडियो का बहुत ज्यादा शेयर करिए। देखिए, इस सारे मुद्दों को लेकर खेसारी लाल यादव ने अपना बयान रखी हुआ है यहाँ, क्योंकि वो हमेशा से कहते हैं स्वाभिमान से समझौता नहीं कर तो सकते। स्वाभिमान ही तो खत्म हो गया। आप देखिए, पहले आर के सिंह जी का वीडियो आया कि आकर माफी मांग रहे थे, आया था ना? आर के चाचा ने बोला था कि नहीं बोला था कि आकर माफी मांग रहे थे, गलतियां उन्होंने की थी, माफी मांग रहे थे। उसके बाद कौन? खुशवाहा जी से माफी मांगते हुए दुनिया ने वायरल कर दिया। उसके बाद अमित शाह जी मिले, इन दोनों से माफी मंगवाने के बाद अमित शाह जी मिले उनसे। उससे पहले क्यों नहीं मिले? या पवन सिंह मिलेंगे ज्योति सिंह से? उनको पोस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, जाके बैठ जाना चाहिए उनको, बिल्कुल बैठना चाहिए, और उनका हक है। और नहीं तो फिर अगर घर में एंट्री नहीं करते हैं तब बाहर बैठो। ये पवन सिंह और ज्योति सिंह का जो मुद्दा है ना, आज 4-5 साल से ना दूसरा टॉपिक ही नहीं है। जीवन में कोई है ही नहीं यार, वो पत्नी वो पति, हम लोग फालतू के चर्चे कर रहे हैं उस पर। मैं उनको हमेशा ट्रोल क्यों करता था पहले, या मैं बोलता भी था, क्योंकि यार मैं उनको समझाता था भाई, मेरा तरीका भी वही है। अब आप उसको गलत ले रहे हो, वो आपका तरीका है, लेकिन मेरे समझाने का और बोलने का तरीका वही है। आपको चेला और आपको गुरु नहीं भी बनाएगा तो अपने जीवन वो चला लेगा और आपसे बड़ा बन जाएगा। अगर वो सम्मानित हैं तो चुनाव में नहीं थे। आर के चाचा चुनाव में सम्मानित उनके लिए नहीं थे, आज उनके अंदर सम्मान पैदा हो गया। और खुशवाहा चाचा चुनाव में का थे, सम्मानित नहीं थे उस समय, उनके लिए बड़े बुजुर्ग नहीं थे। हाँ यार, तो सम्मान करो तो सिर्फ फायदे के लिए सम्मान करोगे आप। क्या कि चंदा भाभी चुनाव लड़ने वाली है?
तो आपने ये भी कह के आ गया कि हाँ लड़ भी सकती हैं। भाई पहले उसको मनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी, देखिए, लोग तो मुझे बोल रहे थे लड़ने के लिए कि मैं शुरू से नेता वाली चीज़ों से दूर हूँ, क्योंकि मेरा कलाकार एक ही है अभी। मुझे लगता है जब भोजपुरी में एक ही कलाकार है जो नेता नहीं बना, नहीं तो बाकी सब तो बन ही गया। अच्छा चंदा भाभी यदि चुनाव लड़ती हैं तो वो कौन सा विधानसभा होगा, क्योंकि छपरा अभी हमके क्या जहां पर ये भी बता रहे हैं कि पवन सिंह के पत्नी को लेकर के कि यदि पवन सिंह अपने इस बड़े बड़े दुश्मनों को अगर माफ कर सकते हैं तो इससे कतई बड़ा गलती नहीं किया है ज्योति भाभी, जो कि अपने पति से बात करने के लिए सोशल मीडिया पे गुहार लगा रही है, अपने आंचल फैला करके भीख मांग रही है। दोस्त ये कोई अरे गहरे नहीं बल्कि वही घंटा स्टार पवन सिंह है, पति ज्योति सिंह का, जिसको लेकर के खेसारी भैया पूरे खुल करके 34 मिनट के वीडियो में अपना पूरी बयान रख दी है और अभी बता रहे हैं कि उनको माफी कर देना चाहिए, क्योंकि वो इतना बड़ा कुछ गलत नहीं कर दिया ज्योति सिंह, जिसको लेकर के पवन सिंह को अपनाने में शर्मिंदगी महसूस हो रहा होगा। अब तो ज्योति सिंह चुनाव लड़ रही है विधानसभा कारागार से, जिस वजह से कि शायद पवन सिंह अपना रहे। देखिए अब बीते कल बहुत बड़े लाइनों में ये अपने सोशल मीडिया हैंडल के द्वारा पोस्ट भी की हुई थी कि मैं लखनऊ मिलने आ रहा हूँ, फिर भी पवन सिंह नहीं मिल पाएंगे क्योंकि पवन सिंह को डर है। तो आप लोगों को दोस्तों क्या लगता है, क्या खेसारी लाल के विचारधारा गलत है, फिर पवन सिंह के पालतू कुत्ता चमचों का?